हेलो एंड वेलकम टू प्रभा पांडे लर्निंग स्किल्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th एनसीईआरटी ईवीएस का चैप्टर नंबर 22 ऑन द मूव अगेन। इस चैप्टर में हम धानु नाम के एक बच्चे की कहानी पढ़ेंगे जिसमें वो अपने काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। सो लेट्स बिगिन। धानु's विलेज। टुडे ऑल द रिलेटिव्स हैव कम टू धानु's हाउस टू सेलिब्रेट दशहरा। आज धानु के सारे रिश्तेदार सब उनके घर पर दशहरा के लिए सेलिब्रेट करने आए हुए हैं। दे हैव कम विद देयर लगेज इन देयर बुलक कार्ट्स। वो सभी अपनी बैलगाड़ी में अपने अपने सामान को लाए हैं। धानु's फादर इज़ द एल्डेस्ट इन द फैमिली। धानु के फादर पिताजी परिवार में सबसे बड़े हैं। सो ऑल द फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड एट देयर हाउस। इसलिए जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं वो सब धानु के गाँव घर पर ही सेलिब्रेट किए जाते हैं। धानु's मदर I, the wife of mother's brother Mami and the wife of father's brother Kaki are busy making puran poli, sweet rotis made from jaggery and gram. धानु की मम्मी आई जिनको वो कहता है और धानु की मामा की बीबी मतलब उसकी मामी और धानु के चाचा की बीबी मतलब उसकी काकी चाची सब पूरन पोली एक तरह की मीठी पूरी होती है जो रोटियों की तरह बनाई जाती है, जो जैगरी और चने के गेहूं आटे से बनाई जाती है। अलॉन्ग विद दिस अ स्पाइसी कड़ी डिश इज़ ऑल्सो मेड। और उसके साथ एक मिर्चीला बिल्कुल मसालेदार कड़ी बनी हुई है। द डे पासेस इन लाफिंग एंड चैटिंग बट बाय इवनिंग एवरीवन्स मूड चेंजेस। पूरा दिन हंसते और बातें करते बीत गया लेकिन शाम होने तक सभी का मूड चेंज हो गया। अब वो कैसे हुआ? द वुमेन एंड चिल्ड्रन बिगिन टू पैक देयर लगेज। सारी जो औरतें थी और जो बच्चे थे वो अपना सामान अब पैक करने लगे। द मैन सिट डाउन विद द मुकादम एजेंट हु लेंड्स मनी। मुकादम वो होता है जो लोगों को पैसा उधार देता है। किसानों को पैसा उधार देना वाले एजेंट को ही मुकादम बोलते हैं। सब लोग मुकादम के साथ एक मीटिंग में बैठे थे। मुकादम उनको डिटेल्स दे रहा था कि हर फैमिली में कितना कितना लोन लिया है। देन द टॉक्स फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स बिगिन। अब अगले 6 महीने की जो बचे हुए महीने हैं उनके बारे में बातें करते हैं। द मुकादम एक्सप्लेन्स टू द विलेजर्स इन विच एरियाज दे वुड गो फॉर दिस नेक्स्ट 6 मंथ। मुकादम ने उनको बताया कि अगले 6 महीने के लिए उनको कौन से इलाके में काम करने के लिए जाना है। ही ऑल्सो गिव्स देम सम मनी फॉर एज लोन फॉर देयर एक्सपेंसेस। और उनके खर्चे के लिए, एक्सपेंसेस का मतलब है उनको खर्चे के लिए मुकादम ने उनको कुछ पैसा उधार दिया। एवर सिंस धानु रिमेंबर्स दिस हैज़ बीन द रूटीन। धानु को तभी याद आया कि यह तो एक तरह से नियम है, रूटीन बना हुआ है। फैमिलीज लाइक धानुज वर्क ऑन द लैंड्स ऑफ बिग फार्मर्स टिल दशहरा। धानु का परिवार और उसके जैसे बहुत सारे परिवार जो सेठ फार्मर्स होते हैं, जो रईस फार्मर्स होते हैं, उनके खेतों में काम करते हैं दशहरे तक। बिफोर द रेनी सीजन मैनी अदर फैमिलीज ऑल्सो वर्क ऑन सच लैंड्स। बारिश होने से पहले और भी दूसरे जो परिवार हैं वो भी ऐसे ही खेतों में काम करते हैं। दे अर्न जस्ट इनफ मनी टू कीप देम गोइंग थ्रू दीज मंथ्स। वो उतना पैसा कमा लेते हैं जिससे कि उनका महीना निकल जाए। बट हाउ टू मैनेज द रिमेनिंग 6 मंथ। लेकिन जो अगले 6 महीने हैं वो कैसे काटेंगे या कैसे उसको निकाला जाएगा बिना पैसे के। वेन देयर इज़ नो रेन, न बारिश होती है न कोई काम होता है खेतों में। सो एवरी वन बोरो मनी फ्रॉम दी मुकादम। तो इसलिए सभी लोग मुकादम से पैसा कुछ उधार ले लेते हैं। टू पे बैक दिस मनी दे हैव टू वर्क फॉर दी मुकादम। और उसको पैसे को वापस करने के लिए, क्योंकि लोगों के पास, उन गरीब किसानों के पास पैसा तो होता नहीं है वापस करने के लिए, तो वो क्या करते हैं कि मुकादम के दिए हुए काम को ही वो लोगों को करना होता है। मुकादम एक एजेंट है जो शुगर केन फैक्ट्री के लिए काम करता है और वो अपने इन किसानों को उन शुगर केन फैक्ट्री में काम करने के लिए हेल्प करता है। नाउ नेक्स्ट इज इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स धानु, हिज पेरेंट्स, his kaka, father's brother and his 2 elder children, his mama, mami and their 2 daughters
and 40-50 other families from the village will stay away from home. अब इस तरह से अगले कुछ महीनों के लिए धानु का परिवार, उसके माता पिता, उसके चाचा के 2 बड़े बच्चे और उसके मामा मामी और उनकी 2 बेटियां, और ऐसे ही उनके जैसे 40-50 जो परिवार हैं वो गांव से दूर रहते हैं, दूसरी जगह रहने चले जाते हैं। इन दीज 6 months, इन महीनों में, इन 6 महीनों में धानु एंड मैनी चिल्ड्रन लाइक हिम विल नॉट बी एबल टू गो टू स्कूल। तो धानु और धानु जैसे बहुत सारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। धानुज ओल्ड ग्रैंड मदर, धानु की बूढ़ी दादी माँ, उसकी चाची जो आँख नहीं देख सकती है, और उनके 2 महीने की छोटी सी उसकी कज़न सिस्टर, वो गांव के घर में ही रहते हैं। इन अदर होम्स टू दी ओल्ड एंड द इल पीपल स्टे बिहाइंड। अब घरों में, लोगों के घरों में ऐसे ही बूढ़े और जो बीमार लोग होते हैं वो उनके पीछे से उनके घरों में ही, गांव में ही रहते हैं। धानु मिसेस हिज ग्रैंड मदर अ लॉट। धानु अपनी दादी माँ को बहुत मिस करता है, बहुत याद करता है। धानु ऑलवेज कीप्स वंडरिंग हु विल टेक केयर ऑफ हिज ग्रैंड मदर, बट व्हाट कैन धानु डू। धानु हमेशा ये सोचता रहता है कि कौन उसके दादी माँ का ख्याल रख रहा होगा, लेकिन धानु कर भी क्या सकता है। आफ्टर दशहरा द कैरावेन ऑफ दीज फैमिलीज वुड नाउ सेटल नियर द शुगर केन फील्ड्स एंड शुगर फैक्ट्रीज। तो इस तरह से जो उनका कारवां है, जो लोगों का जो कारवां है, उन फैमिलियों का जो जत्था है, वो एक शुगर केन फैक्ट्री, मतलब शुगर केन गन्ने की फील्ड, खेत के और गन्ने की फैक्ट्री के किनारे में ही सेटल हो गया, उनमें रहने लगा। For 6 months they would stay in their huts made of dry sugar cane and its leaf. 6 महीनों के लिए वो लोग यहीं पर सूखे गन्ने के अपनी झोपड़ी बनाते हैं और उधर ही पर रहेंगे। The men will get up early in the morning and go to cut sugar canes in the fields. जो आदमी हैं वो लोग बहुत जल्दी सुबह उठ के उस शुगर केन, मतलब जो गन्ना है, उसको काटने फील्ड में, खेतों में जाते हैं। द वीमेन एंड चिल्ड्रन टाई द बंडल्स ऑफ शुगर केन। और औरतें और बच्चे उन शुगर केन को बांधने का काम करते हैं। देन द बंडल्स आर टेकन टू द शुगर फैक्ट्री। और उसके बाद उन बंडल्स को, उस पूरे गट्ठर को शुगर फैक्ट्री में, जो गन्ने की फैक्ट्री है, वहाँ ले जाया जाता है। धानु ऑफन गोज विद हिज फादर। धानु भी कभी कभी अपने पापा के साथ, अपने पिताजी के साथ वहाँ जाता है। समटाइम्स दे स्पेंड नाइट्स आउटसाइड द फैक्ट्री ऑन बुलक कार्ट्स। कभी कभी वो लोग अपनी पूरी रात फैक्ट्री के बाहर अपने बैलगाड़ी में ही बिता देते हैं। देयर धानु प्ले विद द बुलक्स एंड वंडर्स अराउंड। यहाँ पर धानु सिर्फ अपने बुलक्स, जो अपने बैल हैं, उनके साथ खेलता रहता है और यहाँ से वहाँ घूमता रहता है। एट द फैक्ट्री धानु's फादर गेट्स द शुगर केन वेट एंड टेक्स अ रेसिप्ट, अ नोट टू से हाउ मच शुगर केन दे हैव गिवन। यहाँ पर फैक्ट्री में धानु के जो पिताजी हैं वो शुगर केन का वेट करते हैं, उसको तोलते हैं, और उसके बाद उनको एक रिसिप्ट मिलती है। रिसिप्ट का मतलब है उनको एक रसीद दिया जाता है जिसमें उसमें लिखा रहता है कि उन्होंने कितना शुगर केन वहाँ पर जमा किया है या कितना शुगर केन उस फैक्ट्री में दिया। They show this receipt to the agent who then keeps an account of their loan. उसके बाद वो रिसिप्ट को उस एजेंट, मुकादम को दे देते हैं, जो उनके लोन में से, उसमें से उसको लोन के रूप में, मतलब जो उसने उधार उन किसानों ने लिया है उसके रूप में उसको अपने अकाउंट में जमा कर देता है। The agent also gives them some money for the next week's expenses. अब जो एजेंट है, जो मुकादम होता है, वो उनको कुछ पैसा और दे देता है उनके अगले हफ्ते के खर्चे के लिए। Then Dhanu's आई and Mami take the children to the nearby village market to buy आटा, flour and oil for the next week. अब इस तरह से धानु की मम्मी और धानु की जो मामी हैं वो बच्चों को पास के गांव के बाज़ार में लेके गई और वहाँ से उन्होंने थोड़ा सा आटा लिया और कुछ तेल लिया अपने अगले हफ्ते के खर्चे के लिए। समटाइम्स मामी बाइज लड्डूज और सम स्वीट्स फॉर द चिल्ड्रन। कभी कभी मामी लड्डू खरीद लेती हैं और थोड़े से मिठाइयाँ भी बच्चों के लिए ले लेती हैं।
शी ऑल्सो बाइज पेंसिल्स, उन्होंने कुछ पेंसिलें, कुछ इरेजर और एक नोटबुक भी धानु के लिए खरीदा। आफ्टर ऑल ही इज मामीज फेवरेट बट धानु वॉन्ट बी यूजिंग दीज फॉर 6 months बिकॉज ही वॉन्ट बी गोइंग टू स्कूल। धानु को उसकी मामी बहुत प्यार करती थी, तो इसलिए उन्होंने धानु के लिए इतनी सारी चीज़ें खरीदी, लेकिन धानु इनका इस्तेमाल 6 महीने के बाद करने वाला था क्योंकि वो तब स्कूल जाएगा। मामी वॉन्ट्स धानु टू स्टडी एंड बिकम समबडी इन लाइफ। धानु की जो मामी है वो चाहती थी कि धानु पढ़ाई करे और अपनी ज़िंदगी में कुछ करे। शी डज नॉट वॉन्ट धानु टू मूव अराउंड विद हिज फैमिली लाइक दिस। वो नहीं चाहती थी कि धानु ऐसे ही घूमता रहे उस अदर फैमिलीज़ के बच्चों की तरह, या फिर उनके जैसे धानु भी यहाँ वहाँ न घूमे। मामा एंड मामी टेल धानुस पेरेंट्स, मामा और मामी ने धानु के पेरेंट्स को कहा, नेक्स्ट टाइम व्हेन वी लीव आवर विलेज आफ्टर दशहरा वी विल लीव धानु विद हिज दादी एंड चाची। तो उन्होंने उसके पेरेंट्स, उसके माता पिता से उसके मामा मामी ने कहा कि जब हम अगले साल जब हम दशहरे के बाद गांव छोड़ेंगे तो धानु को उसकी दादी और उसकी चाची के साथ ही गांव में रहने देंगे। ही विल गो टू स्कूल लाइक अदर चिल्ड्रन इन दी विलेज। वह गांव में दूसरे बच्चों के जैसा स्कूल जाएगा और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेगा। ही शुड स्टडी फर्दर एंड बिकम समबडी। वह अपनी पढ़ाई जारी रखेगा और कुछ अच्छा आदमी अपनी लाइफ में बनेगा। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर में धानु जैसे बहुत सारे गरीब बच्चों के बारे में पढ़ा जिनके माता पिता के पास अपना कोई काम नहीं होता है और वो दूसरों के कामों पर ही अपनी ज़िंदगी बिताते हैं और अपने घर का खर्चा चलाते हैं। इसी नोट के साथ हमने ख़त्म किया अपना प्यारा सा चैप्टर, और हम बहुत जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ ज़रूर रूबरू होंगे। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।